हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा स्टेशन। इस वीडियो में मैं सैल्यूट टू माय यूथ का पार्ट 18 एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लान त्यान यूएस चला जाता है एंड अब आगे शु शानशन बोलती है उस दिन के बाद से उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। अगर हम बातें करते तो हमें मिलने का मन करता। अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाता और अपने सपनों पर ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए हम दोनों के अच्छे के लिए हमारा अलग होना ही बेटर है। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। शु शानशन को एक अच्छी म्यूजिक कंपनी में जॉब मिल जाती है। ताओ यातिंग सक्सेसफुल लॉयर बन जाती है। मेमेली घर से ही काम करती है। वो अपने घर को बहुत ही मेसी कंडीशन में रखती है। थैंक्स चिनी उसके साथ रहने आने वाला होता है, सो अब उसे अपनी आदतें चेंज करनी होगी। काम के सिलसिले में शु शानशन एंड उसका बॉस अमेरिका जाने वाले होते हैं। मेमेली एंड शु शानशन बातें करते हैं। मेमेली बोलती है अगर अमेरिका में लान त्यान तुझे दिख गया तो तू क्या करेगी। शु शानशन बोलती है मैं उसे हाय बोलूँगी, हम लोग हाई स्कूल फ्रेंड्स थे। मेमेली बोलती है तेरी जगह पर मैं होती तो मैं उसे देखते ही पर्स फेंक कर मारती। उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। इन 2 सालों में उसने तुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। शु शानशन टॉपिक चेंज कर देती है। ताओ यातिंग को जाओलिन का मैरिज इनविटेशन कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो अपसेट हो जाती है। जियाजे शु शानशन को डिनर के लिए पिक करने जाता है। ताओ यातिंग एंड मेमेली पहले ही पहुंच जाते हैं। जियाजे अब रिसर्च सेंटर में काम करता है और वो अभी भी शु शानशन को लाइक करता है। मेमेली का ध्यान नहीं होता। वो ताओ यातिंग के सामने ही जाओलिन की वेडिंग की बातें करने लगती है। ताओ यातिंग का चॉपस्टिक नीचे गिर जाता है। शु शानशन मेमेली को इशारा करके चुप होने बोलती है। सिचुएशन अजीब हो जाता है। जल्दी से शु शानशन टॉपिक चेंज कर देती है। डिनर के बाद मेमेली एंड ताओ यातिंग चले जाते हैं। जियाजे शु शानशन को घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट डे उसे एयरपोर्ट छोड़ने भी जाता है। शु शानशन के अमेरिका आने के बाद से ही वो मीटिंग अटेंड करने में बिजी हो जाती है। मीटिंग के बाद वो एंड उसका बॉस एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ लान त्यान भी होता है। वो शु शानशन को देखता है बट फिर उसे लगता है शु शानशन यहाँ पर कैसे आ सकती है। लान त्यान एंड उसकी फ्रेंड की बातों से पता चलता है कि लान त्यान अब चाइना वापस जाना चाहता है। उसकी फ्रेंड पूछती है बट तुम वापस क्यों जाना चाहते हो। वो बोलता है मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया था एंड अब तो मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है यहाँ पर रहने का, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर वो एंड शु शानशन एक दूसरे के पास से ही जाते हैं बट एक दूसरे को देख नहीं पाते। शु शानशन चाइना वापस आ जाती है। उसके ऑफिस से उसे एक न्यू प्रोजेक्ट मिलता है। वो पूरा दिन प्रोजेक्ट करने में बिजी रहती है एंड अपनी तबीयत का ख्याल भी नहीं रख पाती। सो जियाजे उसके लिए मेडिसिन लाता है। प्रोजेक्ट करते करते वो सो जाती है। जियाजे उसका बहुत अच्छे से केयर करता है एंड उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उसकी हेल्प भी करता है। नेक्स्ट डे शु शानशन को भी वेडिंग इनविटेशन मिलता है एंड जाओलिन की वेडिंग कल ही होती है। शु शानशन को पता होता है कि ताओ यातिंग अकेली रहेगी तो वो और भी सैड फील करेगी, इसलिए उसके घर जाती है एंड उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है। ताओ यातिंग बोलती है मैं पहले से ही जानती थी कि उनकी शादी हो जाएगी, सो मैं इस दिन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और कल से मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर दूंगी। नेक्स्ट डे वेडिंग वेन्यू पर शु शानशन जियाजे का वेट कर रही होती है। तभी एक टैक्सी आकर रुकती है। उसमें से लान त्यान बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी जियाजे शु शानशन को आवाज देता है। वो लान त्यान को देखकर खुश होता है। लान त्यान को किसी का कॉल आता है, सो वो दोनों को बोलता है तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। देन वो दोनों को जाते हुए देखता है। शु शानशन अपना गिफ्ट कार्ड लाना भूल जाती है बट जियाजे ने उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रखा होता है। दोनों वेंशिन को गिफ्ट कार्ड देते हैं। वो लोग कुछ बातें करते हैं एंड देन चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लान त्यान आता है। वो देखता है जियाजे एंड शु शानशन ने एक साथ गिफ्ट दिया है। वो अपसेट होता है। वहाँ शु शानशन एंड जियाजे मेमेली एंड थैंक्स चिनी से मिलते हैं। मेमेली उसे साइड में लाती है एंड बोलती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है। शु शानशन बोलती है क्या। वो बोलती है पहले प्रॉमिस कर कि तू ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। वो बोलती है हाँ नहीं करूँगी, बोल। मेमेली बोलती है आज मैंने किसी को देखा। शु शानशन बोलती है लान त्यान। मेमेली बोलती है तुझे कैसे पता, तुझे फीवर या एमनेशिया तो नहीं हो गया ना, तू अपने फर्स्ट लव से मिली एंड फिर भी नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। शु शानशन बोलती है हाँ तो क्या करूँ, तूने ही तो बोला था कि मेरे एंड उसके बीच सब कुछ एंड हो गया है। वो बोलती है अगर मुझे पहले पता होता कि लान त्यान आने वाला है तो मैं तुझे अच्छे से रेडी कर लाती। तभी वहाँ लान त्यान आता है एंड थैंक्स चिनी से मिलता है। साइड से मेमोरी टॉन्ट मारते हुए बोलती है मुझे तो लगा कि तुम वहाँ इतने खुश हो कि अपने घर फ्रेंड सबको भूल गए हो और कभी वापस ही नहीं आओगे। मैंने ठीक कहा ना शु शानशन। शु शानशन कुछ नहीं बोलती। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। ताओ यातिंग भी ये सब कुछ देख रही होती है। लड़की में हिम्मत बहुत है। अपने फर्स्ट लव की वेडिंग में आने की आप लोगों की हिम्मत होगी क्या। होस्ट बोलता है हमारे न्यूली वेड कपल एक दूसरे के फर्स्ट लव है। फर्स्ट लव बहुत ही प्रीशियस होता है।
देन वो शू शानशन एंड ताओ यातिंग को स्टेज पर आकर कपल को ब्लेसिंग देने बोलते हैं एंड अपने फर्स्ट लव के बारे में कुछ बोलने बोलते हैं। दोनों के लिए बहुत हार्ड होता है। शू शानशन का फर्स्ट लव उसके सामने होता है बट वो लोग अब साथ नहीं होते एंड ताओ यातिंग ने तो अपने फर्स्ट लव को आज ही हमेशा के लिए खो दिया होता है। शू शानशन पहले स्टेज पर जाती है। होस्ट उससे फर्स्ट लव के बारे में बताने बोलते हैं। लानत्यान एंड जियाजे दोनों ही उसे देखते रहते हैं। देन जियाजे लानत्यान को देखता है। शू शानशन बोलती है वो मेरे हाई स्कूल में था। फर्स्ट लव बहुत ब्यूटीफुल होता है बट सबके लिए नहीं। बहुत कम लोग अपने फर्स्ट लव से मैरी कर पाते हैं, जैसे कि सर जाओलिन। बाकी के लोग इतने लकी नहीं होते। होस्ट बोलता है तुमने कहा कि वो तुम्हारे हाई स्कूल में था। आज तो तुम्हारे बहुत सारे क्लासमेट यहाँ पर आए हुए हैं। क्या वो इनमें से ही कोई है? शू शानशन लानत्यान की तरफ देखती है। वो भी उसे देखता है। फिर शू शानशन बोलती है नहीं एंड जल्दी से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट ताओ यातिंग को बुलाया जाता है। मतलब हद होता है यार, अपने लव के वेडिंग में जाओ एंड देन अपने लव को किसी और लड़की के साथ खुश रहने की ब्लेसिंग दो एंड फिर स्टेज पर आकर अपने लव के बारे में बताओ। इतनी हिम्मत नहीं होती किसी में। बेचारी ताओ यातिंग जो अब तक अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए थी, अब वो टूट जाती है। शू शानशन उसके पास जाती है एंड बोलती है तुमने तो कहा था कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो। वो उसे हक करती है एंड बोलती है तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। मुझे देखो, मैं इतने सालों बाद लानत्यान से मिली। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले जैसा लानत्यान नहीं है और ना मैं पहले जैसी शू शानशन हूँ। साइड से लानत्यान सब बातें सुन रहा होता है। ताओ यातिंग बोलती है तुम फिर से उसके साथ रहना चाहती हो ना? वो बोलती है नहीं, वो मेरा पास्ट है एंड पास्ट की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। और कल तुमने ही तो बोला था ना कि हमें सब कुछ भूलकर न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहिए। ताओ यातिंग बोलती है भूलना ईजी है बट करना नहीं। शू शानशन बोलती है ट्राई तो कर सकते हैं ना। शू शानशन जियाजे का वेट कर रही होती है। लानत्यान आता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी लानत्यान की फ्रेंड जीशी उसे पिक करने आती है। शू शानशन को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो दोनों को जाते हुए देखती है। वो अपसेट होती है। शू शानशन चाहे जितना भी बोले कि वो लानत्यान को भूल गई है, मूव ऑन कर चुकी है, बट ऐसा नहीं है। वो अभी भी उसे लाइक करती है एंड फर्स्ट लव को भुलाना ईजी भी तो नहीं होता ना। आज चारों फिर से मिलने वाले होते हैं बट काम की वजह से ताओ यातिंग एंड मेमोली नहीं आ पाते। जियाजे एंड शू शानशन ही आते हैं। शू शानशन उसे लानत्यान के बारे में पूछने लगती है बट जियाजे टॉपिक चेंज कर देता है एंड खाने की बात करने लगता है। वो पूछता है आज का फ्लेवर थोड़ा अलग है ना? शू शानशन बोलती है हाँ थोड़ा अलग है, मुझे तो ओल्ड फ्लेवर ही पसंद है। वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये खराब है, तुम्हें ओल्ड फ्लेवर की आदत हो गई है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। न्यू फ्लेवर उतना भी बुरा नहीं है। शू शानशन अब पहले जैसे डम नहीं थी, सो वो जियाजे की बातें समझती है। वो समझती है कि वो लानत्यान अपनी बातें कर रहा है। शू शानशन लानत्यान के सोच में डूबी होती है। जियाजे पूछता है क्या हुआ, आज तुम इतनी एब्सेंट माइंडेड क्यों हो? वो फिर से लानत्यान के बारे में पूछने लगती है। वो बोलती है इतने सालों में क्या तुम और लानत्यान? जियाजे उसे फिर से बात कंप्लीट करने नहीं देता। वो बोलता है क्या तुम्हें टॉय कैच करने वाला गेम खेलना है? जियाजे नहीं चाहता कि शू शानशन फिर से लानत्यान के पास वापस जाए, इसलिए वो जब भी लानत्यान के बारे में पूछने लगती है वो बात को घुमा देता है। शू शानशन बोलती है बट मुझे कैच करना नहीं आता। वो बोलता है मैं हूँ ना। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।